लश्कर के 3 आतंकी यहां से गिरफ्तार किए गए हैं। भारी मात्रा में इनके पास से हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है। आतंकी जो कि बड़े हमले की साजिश रच रहे थे, लेकिन पकड़े गए, नाकाम हो गया इनका ये मंसूबा। जिस तरीके से लश्कर के 3 आतंकी पकड़े गए हैं, इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं, गोला बारूद मिले हैं और इनसे पूछताछ अब आगे जारी है। 3 आतंकियों को पकड़ा गया और जो जानकारी मिल रही है, जिस तरीके से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं, किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में ये तीनों थे। लश्कर से जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर में कुलगाम में मिली है ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को। तीनों को फिलहाल पकड़ा गया है और जो इनके पास से हाईटेक हथियार मिले हैं उनको लेकर भी जांच जारी है। तीनों से अब पूछताछ भी चल रही है कि क्या ये तीनों अकेले हैं या फिर इनके कुछ और साथी भी इनके साथ में शामिल थे इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हथियार, गोला बारूद मिले हैं, कोई बड़ी आतंकी साजिश रची गई थी जिसे अंजाम दिया जाना था। लश्कर के ये 3 आतंकी फिलहाल कर लिए गए हैं गिरफ्तार। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट जम्मू कश्मीर से, जहां पर लश्कर के 3 आतंकी पकड़े गए हैं। इस खबर को लेकर सीनियर कुलीग अजय जांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, एलजी मनोज सिन्हा कह ही रहे थे कि आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है और अब लश्कर के 3 आतंकी पकड़े भी गए और जिस हिसाब से इनके पास से हथियार, गोला बारूद मिले हैं, ऐसा लग रहा है कोई बड़ी आतंकी साजिश थी। तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ एक बड़ा अभियान चल रहा है और खासतौर पे आप देखें तो ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने के लिए सुरक्षा बलों की जो मुहिम चल रही है, उसी में एक बड़ी सफलता सुरक्षा बलों को मिली है, जिसमें 3 लश्कर के आतंकियों के जो सहायक थे, यानी कि जो ओवरग्राउंड वर्कर थे, उनको गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। ये एक बड़ी सफलता है, क्योंकि समय से पहले जब भी कोई आतंकी या उसका सहायक पकड़ा जाता है तो इसका मतलब साफ है कि हथियारों के साथ जब वो पकड़ा जाए तो उसके मंसूबे कहीं ना कहीं उस इलाके में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के होंगे। मगर समय रहते एक्शन हुआ और सुरक्षा बलों ने इन तीनों को पकड़ लिया है। अब इनसे कई और खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सक्रिय जो आतंकी हैं वो कहाँ बैठे हैं, किन मंसूबों को वो प्लान कर रहे हैं, क्या उनके टारगेट हो सकते हैं और कौन कौन उनके सहायक हैं, और तमाम चीजें जो हैं ये इन ओवरग्राउंड वर्कर्स से पता चलेंगे और उसके बाद सुरक्षा बलों को एक सफलता मिलेगी, जिसमें इन आतंकियों को, जो मौजूद सक्रिय आतंकी हैं, उनको मार गिराने में भी सफलता मिलेगी। जिस तरीके से आपने बताया कि 3 पकड़े गए हैं और इनके कितने साथी हो सकते हैं, लेकिन अब अजय, इससे पहले भी हम जिक्र करते रहे हैं, जब जब अगर कोई जिंदा आतंकी पकड़ा जाता है तो बड़ी कामयाबी माना जाता है, क्योंकि अगर आतंकी मर जाए तो उससे जुड़ी हुई जानकारी निकाली नहीं जा सकती। लेकिन 3 आतंकी जिंदा पकड़े जाना, ये अपने आप में बड़ी कामयाबी इसलिए भी तो है, पूरे नेटवर्क को खंगाला जाएगा और कितने साथी कहां कहां पर हैं, कौन कौन से मंसूबे थे जिन्हें पूरा किया जाना था, ये हथियार इतने ही हैं या कहीं और कोई ठिकाना है जहां बाकी हथियार, गोला बारूद रखे हों आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए। देखिए, बिल्कुल, अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में आज अगर जो आतंकी सक्रिय हैं उनका नंबर अगर बात की जाए तो बहुत ज्यादा भी होगा, तो 60 से 70 आतंकी होंगे जो सक्रिय हैं। मगर ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क जो है वो सैकड़ों में होगा, क्योंकि अगर आप देखें तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो ये आतंकियों के सहायक जो सक्रिय होते हैं, ये एक बड़ा नेटवर्क है। आतंकियों से ज्यादा बड़ी चुनौती इन जो ओवरग्राउंड वर्कर को ढूंढ निकालना, इनको पकड़ना, इनके खिलाफ कार्रवाई होना, ये होती है। इसके पीछे की वजह यह है कि आतंकी जो है वो अकेला सक्रिय होता है, वो किसी एक हमले को अंजाम दे सकता है। मगर ये जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है, ये तमाम आतंकियों को रसद मुहैया करवाना, उनको हथियार पहुंचाना, उनको खाने पीने का सामान देना और उनके लिए नए आतंकियों को तैयार करने तक का काम करते हैं। पैसे के लालच में ये देश की खातिर इस तरह की जो है वो गद्दारी करते हैं और ऐसे में इन लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अगर आप देखें तो 90 के दशक के बाद जब यहाँ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ तो उसमें जो भी आतंकी तैयार हुए उनको सुरक्षा बलों ने कुछ समय के बाद मार गिराया, मगर ये आतंकियों का नेटवर्क जो है वो इंटैक्ट रहता था और इसीलिए जब वापस आतंकी पाकिस्तान से सक्रिय होते थे और फिर से आतंकवाद सक्रिय हो जाता था, तो इस पूरे नेटवर्क को उखाड़ फेंकना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। और उसी के मद्देनजर आप देखें तो 100 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर पिछले कुछ समय में जो है वो पकड़े जा चुके हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स तक पहुंचा जाना और उनके बाद में आतंकियों तक पहुंचा जाना, ऐसे ही कड़ी दर कड़ी अब जोड़ रहे हैं सुरक्षा बल। जांच इस पूरे मामले को लेकर जारी है। आशिक मीर भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ।
आशिक, जिस तरीके से लश्कर के 3 आतंकी पकड़े गए हैं और 26 जनवरी नजदीक भी है, हो सकता है किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देना हो और ये 3 ही नहीं, इनका पूरा ग्रुप हो, अलग अलग जगहों पर हो। आशिक, अनम्यूट कीजिए खुद को। आशिक मीर, आवाज नहीं आ रही आपकी। आशिक मीर, आशिक मीर की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जिस तरीके से 3 आतंकी पकड़े गए हैं, लश्कर से जुड़े हुए 3 आतंकी बताए जा रहे हैं, भारी मात्रा में हथियार इनके पास से मिले हैं, गोला बारूद इनके पास से मिला है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। तीनों पकड़े गए हैं और तीनों से इन्वेस्टिगेशन जारी है, पूछताछ जारी है कि आखिर घटना कहां अंजाम देनी थी और क्या कोई खास मौके की तलाश में ये तीनों आतंकी थे। आशिक, आवाज मिल रही है आपको? जी, क्या मैं ऑडियोबल हूँ रचना? हाँ हाँ आशिक, बोलिए। देखिए रचना, जिस हिसाब से पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है, ये आतंकियों के जो मददगार है, जिनके कब्जे से भारी असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है, तीनों जो है पाकिस्तान में टेरर हैंडलर्स के साथ इन टच में थे और जिस हिसाब से इनकी पूछताछ, इनकी छानबीन भी चल रही है कि किस तरह से लश्कर तैयबा और टीआरएफ के आतंकियों के मददगार ये थे। और इस तरह की कार्रवाइयां लगातार बीते कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं। कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यूज को गिरफ्तार किया गया है जो कि लगातार यहाँ पर आतंक फैलाने में काम कर रहे हैं। हालिया दिनों हमने देखा कि इसी तरह अनंतनाग के इलाके में भी 3 ऐसे ही आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया गया और लगातार इनसे लीड भी मिल रही है कि जिस तरह से ये नेटवर्क को जो एक बार फिर से खड़ा किया गया है, क्योंकि यहाँ पर शांति बनी रही थी, काफी टाइम तक यहाँ पर शांति बनी हुई थी। जम्मू पर ज्यादातर फोकस इन आतंकियों का था, लेकिन यहाँ पर स्लीपर सेल्स को एक बार फिर से एक्टिवेट किया गया है। इन ओजीडब्ल्यूज की रिक्रूटमेंट जो है फिर एक बार हो गई है, जिसके चलते अब सुरक्षा बलों की तरफ से भी इन पर जो है प्रहार किया जा रहा है। अब जो है 13 जनवरी को एक्सपेक्टेड है कि प्राइम मिनिस्टर कश्मीर घाटी के दौरे पर होंगे और यहाँ पर वो जरमोर टनल, जहाँ पर आतंकी घटना हुई थी, आतंकी हमला हुआ था गगनगीर के इस प्रोजेक्ट पर, एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और ये भी बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर खुद 13 जनवरी को यहाँ पर इनॉग्रेशन करने के लिए आ रहे हैं। और इस बीच इस तरह की बड़ी सक्सेस जो है सुरक्षा बलों को मिली है, जबकि ये आतंकी जो है बड़े संगठन, जितने भी आतंकी संगठन है, उनके साथ राब्ते में रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मंसूबा बना रहे थे, जिसको लेकर सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। रचना, बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और जिस तरीके से कामयाबी हाथ लगी है, 26 जनवरी का जिक्र तो हम कर ही रहे थे। आशिक ने बताया कि 13 जनवरी पीएम मोदी का भी यहाँ दौरा हो सकता है। अजय, हमने देखा जब लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद भी और जिस तरीके से डल लेक को चुना गया था, योग दिवस के लिए वहां पर पीएम मोदी पहुंचे थे, आतंकी घटनाओं के बीच में पीएम मोदी का जाना भी एक बड़ा मैसेज था। और अब जब पीएम मोदी के विजिट की जानकारी मिल रही है तो फिर से इस तरह की साजिशें सामने आने लगी। देखिए, दरअसल पाकिस्तान हमेशा से इस तरह की मंशा रखता है, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचेंगे, आप सोचिए कश्मीर का वो इलाका जहां पर पाकिस्तान ने तमाम वो कोशिशें की जिसके जरिए वहां पर आतंकवाद के जरिए खून खराबा किया जा सके, मासूम लोगों की हत्याएं की जा सके, डिस्टर्ब किया जा सके। जब वो इलाका तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा तो वो पाकिस्तान को कैसे सूट करेगा। और रेडमोर टनल की बात की जाए या फिर कश्मीर में ट्रेन पहुंचने की बात की जाए, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं जो भारत के लिए थे और पाकिस्तान ने तमाम कोशिशें की कि इसमें अड़चने जो है वो पैदा की जा सके। रेडमोर टनल में एक आतंकी हमला किया जिसमें 9 लोगों की मौत हुई और लेबर्स को टारगेट किया गया ताकि वो वहां से भाग जाए, काम रुक जाए। रेलवे टनल बन रही है तो लगातार इनपुट ये रहे कि कहीं ना कहीं रेलवे का जो काम था वो डिले होता रहे आतंकी हमलों के जरिए, तमाम चीजों के जरिए। मगर तमाम चीजों के बाद जब सुरक्षा बलों ने इस चीज को मुमकिन कर दिया, इंजीनियर्स ने उसे मुमकिन किया और अब जब देश के प्रधानमंत्री उसके उद्घाटन के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचने वाले हैं, इस चीज की खबर आ रही है, तो पाकिस्तान ऐसे में वो तमाम प्रयास करेगा जिसके जरिए यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी आतंकी घटना को अंजाम दिया जाए ताकि दुनिया को ये लगे कि ये जो हुआ है ये दरअसल हम नहीं बल्कि कश्मीर में क्या किया जा रहा है, खुद वहां के लोग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की ये मंशा हमेशा से रही है, मगर पाकिस्तान की उस मंशा को नाकाम करने के लिए तमाम सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। अभी भी अगर आप बात करें तो जम्मू कश्मीर में जो आतंकी सक्रिय हैं
उनमें सबसे ज्यादा तादाद जो है वो पाकिस्तान से आए उन आतंकियों की है, जिसे पाकिस्तान ने खासतौर पे चुनावों को डिस्टर्ब करने के लिए भेजा था और वो अब जंगलों में अपने आप को छुपाते फिर रहे हैं। तो ये वजह है दरअसल कि पाकिस्तान यहाँ जम्मू कश्मीर में